हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिक्स से पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 बी पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 2 बी है डिफाइन द वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्यू इयर्स द एसएटी स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट consisted of three components: writing, critical reading, and mathematics. Let W equal to set, SAT को हम सेट पढ़ेंगे, ठीक है। राइटिंग स्कोर एंड X इक्वल टू सेट क्रिटिकल रीडिंग स्कोर फॉर द रैंडम सेलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉलेज बोर्ड ऑफ 2012, ठीक है, 2012 के अकॉर्डिंग W हैड मीन 488 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 144, ठीक है। while X have mean 496 and standard deviation 144. Suppose X and W have a vibrate normal distribution with correlation coefficient XW equal to 0.5. If an English department plan to use X plus W, a student's total score on the non-math section of the SAT to help determine admission that determine the distribution of X plus W. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले इसके जो बेसिक है वो हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो पहला है हमारे पास वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? a pair of X and W, ठीक है, has a bivariate normal distribution if every linear combination AX plus BW, ठीक है, with real A and B, ठीक है, is univariate normal random variable, ठीक है। इक्विवेलेंटली बेसिकली इसके जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जो है, दी जॉइंट डेंसिटी when it exists has the form fxw equal to 1 upon 2 pi sigma x, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन x का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओमेगा का, ठीक है, एंड रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर या पियर्सन भी बोलते हैं, कोरिलेशन है बेसिकली, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। क्यू फंक्शन होगा हमारे पास जहाँ पे एक्स एंड ओमेगा का, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे क्यू एक्स ओमेगा क्या होगा, वेयर क्यू एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू इक्वल टू होगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस म्यू एक्स एंड मीन अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रो, ठीक है, एक्स माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स एंड ओमेगा माइनस
म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, प्लस और डब्ल्यू माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास, जहाँ पे बेसिकली आप सिग्मा एक्स, म्यू एक्स एंड म्यू वाई जो है, सो म्यू डब्ल्यू दोनों ही हमारे पास मीन है, मीन, एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड रो जो होता है वो हमारे पास कोरिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो कुछ प्रॉपर्टीज जो इस क्वेश्चन में यूज की गई हैं उनको समझते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यूज की गई है वो है हमारे पास मार्जिनल्स आर नॉर्मल, मार्जिनल्स आर नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली इफ एक्स डब्ल्यू इज अ बाइवेरिएट नॉर्मल, देन एक्स इज अपना फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एक्स एंड सिग्मा एक्स डेविएशन के, सिग्मा एक्स डेविएशन है, ठीक है, और बेसिक वेरिएंस हो गया ये बेसिक, एंड डब्ल्यू हमारा फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस, आपके दोनों ही डिफाइन है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, एंड दूसरा, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज लीनियर, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉर्मल, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी डब्ल्यू की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए म्यू एक्स प्लस बी म्यू वाई, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2ab कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी जो फॉलो होती है वो होती है हमारे पास कोवेरियंस फ्रॉम कोरिलेशन। ठीक है, कोवेरियंस फ्रॉम कोरिलेशन अगर हमें निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं हम, अगर देखो इफ रो इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोवेरियंस ऑफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया, एंड स्पेशल केस, ठीक है, फॉर सम अगर एस इक्वल टू एक्स प्लस डब्ल्यू है, एक्स प्लस डब्ल्यू है, एक ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो एस हो जाएगा हमारे पास नॉर्मली म्यू एक्स प्लस म्यू वाई म्यू डब्ल्यू, ठीक है, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी फैक्ट्स का यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो जो गिवन है वो है हमारे पास मीन, ठीक है, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 488, ठीक है, एंड सिग्मा डब्ल्यू भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये है 144। ठीक है, सिंपली म्यू एक्स इक्वल टू 496 एंड सिग्मा एक्स इक्वल टू 114। ठीक है, एंड
कोरिलेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू जो है वो इक्वल टू 0.5 गिवन है, ठीक है। एंड गिवन है कि एक्स डब्ल्यू जो है वो बाइवेरिएट नॉर्मल है, एक्स डब्ल्यू फॉलो बाइवेरिएट नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पहले सम निकालते हैं, मीन ऑफ सम, ठीक है। तो मीन ऑफ दिस सम या मीन ऑफ दिस सम अगर हम निकालते हैं तो म्यू टी, अगर हम टी से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा म्यू एक्स प्लस म्यू वाई इक्वल टू 496 प्लस 488। वाई नहीं डब्ल्यू है, कहीं पर भी वाई नहीं है, वाई आल्सो एक्स के साथ वाई बोला जाता है मुझे, तो वाई निकल बार बार, ठीक है। और ये हो जाएगा 984, ठीक है। एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई 0.5 इंटू 114 इंटू 114 इक्वल टू ये हो जाएगा 6498, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड वेरिएंस ऑफ द सम, वेरिएंस ऑफ द सम, ठीक है। तो वेरिएंस टी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू ये हो जाएगा हमारे पास, इनका स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 3। बेसिकली पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। सिग्मा एक्स जो था वो था हमारे पास 4, कितना था 496, तो 4 मीन था, ठीक है। ये था हमारे पास इस 114 का स्क्वायर, ठीक है। तो 114 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 12996, 12996 प्लस 12996 प्लस 2 इंटू ये 6498, 6498 ये आ जाएगा आपका 38988, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड अगर हमें वेरिएंस ऑफ टी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको बेसिकली क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। हो गया, ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें कैलकुलेट करना था इसमें, ठीक है। तो अब बाकी अब हमारे पास लास्ट बचा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा सिग्मा टी इक्वल टू रूट ऑफ 38998, तो ये आ जाएगा नियरली अबाउट 197.46, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं दोनों का, कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 984 एंड 39 389, ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 984 एंड 197.46 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।